आरसीबी उन 2 गेंदों में मुकाबला लखनऊ से हार चुकी थी और एलिमिनेटर उनका खेलना पक्का हो चुका था। तभी जितेश शर्मा जो कि कप्तान थे, उन्होंने उन 2 ओवर्स में हारी बाजी को पलट कर रख दिया और अपनी टीम का क्वालिफायर 1 पक्का कर दिया। और इसीलिए अब आएगा असली आईपीएल का रोमांच और उसका मजा। आखिरकार कैसे जितेश शर्मा ने हारी हुई बाजी को अपने दम पर 33 गेंदों में 85 रन बनाकर पलट दिया, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि कई बार ऐसा कहते हैं कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो कभी ना कभी होता जरूर है। आरसीबी की टीम जब लखनऊ सुपर जायंट्स से खेल रही थी और जो ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि प्लेऑफ से बाहर की टीमें प्लेऑफ के अंदर की टीमों को लगातार हरा रही थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जब अपने घर में एकाना में खेल रही थी तो शायद लखनऊ के फैंस ये भूल गए थे कि आरसीबी का इस बार अवे होम से अवे जो रिकॉर्ड है वो बड़ा ही शानदार था। और आरसीबी की टीम ने इस 7वें मुकाबले को जीता अपने घर से बाहर, और वो पहली टीम बनी जिसने की 7 अवे मैचेस जीते हों, और ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन इसके पहले भी, और यहाँ इसको ऐसे देखें कि रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरत था इस मुकाबले में जीत की, और जीत जो है मिली आरसीबी को। हालांकि जीत इतनी आसान नहीं थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने सबका दिल जीता। लखनऊ को आमंत्रित किया गया था बल्लेबाजी करने के लिए। 227 रन लखनऊ ने बनाए और इसमें 61 गेंदों में 118 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली ऋषभ पंत ने। और इंग्लैंड दौरे से पहले पंत ने हम जैसे फैंस को बड़ा खुश कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड में पंत की बल्लेबाजी की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि टीम उनकी जो है जीत जाए, लेकिन जब आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने आई, बिना कोई छक्का लगाए पावर प्ले के अंदर में फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने जो शुरुआत दिया, 6 ओवर में 66 रन बन गए। हालांकि इस बीच अगर देखा जाए तो फिल सॉल्ट भी आउट हो गए थे, लेकिन विराट कोहली एक छोर पर डटे रहे। विराट ने अपने करियर का 63वां आईपीएल हाफ सेंचुरी लगाया, डेविड वार्नर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे ज्यादा कोई हाफ सेंचुरी लगाया नहीं है। 9000 आईपीएल में आरसीबी के लिए उन्होंने रन भी पूरे कर लिए, जिसमें कि चैंपियंस लीग के भी मैचेस के रन शामिल हैं। लेकिन विराट कोहली ने एक और 50 बनाया जो इस सीजन का 14 मुकाबलों में 8वां 50 था, जो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है किंग कोहली की। हालांकि इस मैच को पूरा लेकर के जाना चाह रहे थे अंत तक, और विराट की जो स्ट्राइक रेट रही उसको ये भी वो दिखा रहा है कि विराट अगर मैच में अंत तक रहते तो मैच जीतना तय था आरसीबी का। लेकिन एक ऐसी गेंद आई जिस पर खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद लॉन्ग ऑफ पर गई, विराट आउट हो गए, और ऐसे में टीम फंस रही थी। 123 पर 4 विकेट गिर गया था। लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो जिन 2 गेंदों की मैं बात कर रहा हूं जहां पर हार निश्चित लगने लगी थी, वो 2 गेंदें आई थी पारी के 8वें ओवर में। पहले ओवर में मार खाने के बाद, दूसरे ओवर में पिटाई होने के बाद भी 2 ओवर में 36 रन देने वाले विलो रुक जो हैं, वो जब 5वीं और छठी गेंद करने आए तो 5वीं गेंद पर उन्होंने आउट किया पाटीदार को, और अगली गेंद पर लिविंगस्टन भी आउट हो गए। हैट्रिक पर थे, अगला ओवर करने आते जब विलो रुक तो हैट्रिक करते। लेकिन विलो रुक से ही संबंधित है अगले ओवर्स भी जो मैं बताने वाला हूं आपको। इन 2 गेंदों में जैसे ही जब विकेट गिरा और उसके बाद 123 पर चौथा विकेट गिर गया, विराट कोहली भी आउट हो गए। जब जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल क्रीज पर थे, लगने लगा था कि अब ये तो हाथ से गेम चल जा चुका है। एक समय ऐसा आ गया था कि बचे हुए 7 ओवर में 89 रन, या इसको कह लें 90 रन बनाने थे, यानी कि लगभग आपको 13 रन प्रति ओवर बनाने थे। 4 विकेट आपके जा चुके हैं। आने वाले बल्लेबाजों में एक रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या के अलावा कोई और बैकअप है नहीं। मतलब रन अभी भी ज्यादा थे और यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में ऋषभ पंत ने चाल चली, उन्होंने अपने गेंदबाज को लगाया, और गेंदबाज थे विलो रुक। उनको लगा कि शायद विलो रुक हैट्रिक पर हैं, इस ओवर में कुछ कमाल कर जाएंगे। लेकिन विलो रुक के उस ओवर में 17 रन आते हैं। ये 17 रन आने से पहले अगर आप देखेंगे तो 7 ओवर में 89 चाहिए थे। ये वो पहला ओवर था, जिन 2 ओवर की मैं बात कर रहा हूं जहां पर मैच पलटा है। उस ओवर में विलो रुक के 17 रन लगाए जितेश शर्मा ने। जब ये ओवर खत्म हुआ तो कुल मिलाकर के अभी भी 72 रनों की जरूरत थी बचे हुए 6 ओवर में। 12 रन प्रति ओवर बनाने थे अभी भी, 17 रन लगने के बाद भी। और ये आसान नहीं होता है डेथ ओवर्स के अंदर में, जब आपके पास पता हो कि बल्लेबाजी का विकल्प ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ऐसे में ऋषभ पंत ने शहबाज अहमद को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया। उनको लगा कि शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 राइट हैंडर क्रीज पर हैं, और ऐसे में इनको आउट कर लिया जाएगा। शहबाज अहमद के उस ओवर में अंटे पर टिका के रखा था जितेश शर्मा ने। उस ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 21 रन ठोके। 2 ओवर में 38 रन आ गए। जो एक समय 7 ओवर में 89 बनाना था, वो अचानक से 5 ओवर में
51 रनों पर आ गया, यानी वो आंकड़ा जो है 51 पे आ गया और ये वो टारगेट था जिसको चेस किया जा सकता था। फिर भी आरसीबी के पिछले मैच में जो उनका परफॉर्मेंस था एसआरएच के खिलाफ, जहां पर एक समय 173 पर 2 या 3 विकेट पर थे और 16-17 रनों में धाराशायी हो गए, वैसा ही कुछ हालत यहां ना हो जाए ऐसी आशंका थी। लेकिन ऐसे में दिग्वेश राठी ने जो आकर के कारनामा किया वो कमाल का रहा। दिग्वेश राठी आते हैं, उस ओवर में नो बॉल करते हैं, फिर छक्का खाते हैं, फिर वो मांकड़िंग करने चले जाते हैं, लेकिन अपना एक्शन पूरा कर चुके थे तो अंपायर ने कहा भैया नो, ये नॉट आउट है, तो वहां पर बच जाते हैं जितेश शर्मा। और उसके बाद जो हालत होती है, जितेश शर्मा जो है इनको भी ठुकाई करते हैं, 4 ओवर में 36 रन देकर के जाते हैं दिग्वेश राठी जो कि बैन के बाद लौटे थे, और उसके अलावा 4 में 74 विलो रूक दे देते हैं। पूरे गेंदबाजी आक्रमण तहस नहस हो जाती है, आवेश खान भी मार खाते हैं और अंततः जो है 8 गेंदे रहते 230 रन बना करके आरसीबी ने शान के साथ न सिर्फ एलएसजी को हराया बल्कि अपने आप को क्वालिफाई करवा लिया क्वालिफायर 1 के लिए, जहां पर अब उनका सामना मजबूत पंजाब किंग्स की टीम से होगी उनके घर में, यानी न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर स्टेडियम में क्वालिफायर 1 में कल। और ऐसे में सवाल है कि अभी भी आरसीबी के पास कोई परेशानी है जिसको दुरुस्त करना पड़ेगा। मसलन टीम डेविड का आना जरूरी होगा अगर फिनिशिंग टच चाहिए, चूंकि लिविंगस्टन से कुछ होने वाला नहीं है। अगले मैच में हालांकि जॉश हजलवुड आपके टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो गेंदबाजी और मजबूत हो जाएगी। नुआन थुसारा आपके पास में अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए, लेकिन एक खिलाड़ी का नाम जिसका कि कोई नहीं ले रहा है उसको याद करना चाहिए, जिसको ऑक्शन में किसी ने नहीं चुना। मैं बात कर रहा हूं मयंक अग्रवाल की। उनको बतौर टेम्पररी रिप्लेसमेंट जो है वो आरसीबी ने अपने टीम में चुना, देवदत्त पडिक्कल की जगह पर आए। पिछले मैच में ठीक ठाक भरोसा दिखा रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने सिर्फ 5 चौके लगाए अपने 22 गेंदों की पारी में, फिर भी स्ट्राइक रेट 170 का रहा, 178 का। 22 बॉल में मयंक अग्रवाल ने 40 रन बनाए। नतीजा यह हुआ कि उनकी टीम को उन्होंने एक तरीके से धैर्यपूर्ण पारी खेली, एक छोर को थामे रखा, और जब विराट के साथ वो पार्टनरशिप बिल्ड करे तभी उन्होंने ध्यान रखा कि सिर्फ विराट पर ही दबाव ना आ जाए रन बनाने का। विराट एक चौका लगाकर अगली छोर पर गए, आके 4 चौका उन्होंने जड़ दिया उस ओवर में। तो ये दिखा रहा है कि दिग्वेश यहाँ पर मयंक अग्रवाल किस तरीके से पारी को संभाल रहे थे। चूंकि भारत के लिए टेस्ट मैच खेल चुके हैं, एक बड़े दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं, तो उनको पता था कि गेम को कैसे रोटेट करना है और उनको अपने ऊपर ही भरोसा था। शायद ये भरोसा अब आने वाले मैच में मयंक अग्रवाल का और बढ़ जाएगा, यानी पडिक्कल के जाने का अफसोस अब आरसीबी को नहीं होगा। लेकिन अब आते हैं बात पे कि भाई अब ये जो मैच हुआ है जहां पर कि इन्होंने मयंक अग्रवाल ने परफॉर्मेंस किया है, अब आने वाले मैच के अंदर में आरसीबी को अपने सभी कमियों को दूर करना होगा। लेकिन सवाल वही आता है कि पंजाब और आरसीबी, जिसके बारे में आपको याद होगा तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि पंजाब और आरसीबी क्वालिफायर 1 लग रहा है कि होगा, वहीं होता हुआ आखिरकार नजर आया। जो मैंने कैलकुलेशन बताया था, जो मैंने तरीके बताए थे, उसी तरीके से आरसीबी जीती और क्वालिफायर 1 में पंजाब और आरसीबी की टीमें आ गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब अगर यह कहा जाए कि पंजाब और आरसीबी की टीम फाइनल में भी भिड़ती नजर आ जाएं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब गुजरात टाइटंस का मुकाबला एलिमिनेटर में मुंबई से होगा। अब देखना यह होगा कि इन दो टीमों में से कौन सी एक टीम जो ट्रॉफी जीती हुई टीम है वो बाहर जाती है। तो तय हो चुका है कि अब सिर्फ एक ही टीम होगी जो कि क्वालिफायर 2 खेलेगी, ट्रॉफी वाली टीम, चाहे वो पंजाब की गुजरात हो चाहे मुंबई हो। गुजरात ने 3 सीजन में 1 ट्रॉफी जीता हुआ है, एक बार फाइनल गए हैं। मुंबई ने जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है 5 बार, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुंबई की टीम क्या है गुजरात की कुछ चलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है गुजरात टाइटंस की टीम को मुंबई की टीम एलिमिनेटर में हराएगी। फिर क्वालिफायर 2 में किससे सामना होगा ये तय होगा कल के मुकाबले में, रिजल्ट जो आएगा, यानी कि क्या आरसीबी से सामना होगा मुंबई का क्वालिफायर 2 में या फिर पंजाब से सामना होगा। इसका रिजल्ट होगा आरसीबी पंजाब के क्वालिफायर 1 वाले मुकाबले के रिजल्ट में। दोनों टीमें बड़ी सशक्त हैं, बड़ी शानदार हैं। पंजाब की टीम का पलड़ा भारी है, बहुत शानदार टीम है, लेकिन आरसीबी भी कम नहीं है। मजा अब आने वाला है, रोमांचकता अपने चरम पर होने वाला है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है इस वक्त क्वालिफायर और प्लेऑफ का जो इस वक्त सिनेरियो है। कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।